नमस्कार फ्रेंड्स, वंडर विद अस के तरफ से और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज नवमी है, तो शुरू में सबको नवमी के ढेर सारा शुभकामनाएं। टुडे इज़ 1 अक्टूबर 2025। आज मेरा ऑफिस का छुट्टी है और कल भी छुट्टी है क्योंकि कल है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो हम लोगों ने मतलब मैं और पिंकी ने सोचा कि बहुत दिन से बाहर नहीं गए हैं तो एक ट्रिप कर लिया जाए। तो बेसिकली प्लान ऐसा है कि हम लोग, तो आपको शायद पता ही होगा कि हम लोग डिब्रूगढ़ में रहते हैं। तो प्लान ऐसा है कि हम लोग पहले डिब्रूगढ़ से जाएंगे पासीघाट थ्रू द बोगीबिल ब्रिज। फिर पासीघाट से हम लोग जाएंगे रोइंग थ्रू डम्बुक एंड देन फ्रॉम रोइंग वी विल कम बैक टू डिब्रूगढ़ वाया टिनसुकिया। तो ऐसा कोई खास ये नहीं है कि कहीं पे जाएंगे घूमेंगे, ऐसा नहीं है। इट विल बी जस्ट अ रोड ट्रिप और बीच बीच में कहीं कहीं पे भी मन हुआ, जहाँ पे भी अच्छा लगा, कुछ अच्छा लोकेशन दिखा तो रुक जाएंगे। वैसे आज वेदर काफ़ी ग्लूमी है। कल रात काफ़ी बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म था एक्चुअली। तो ये पता नहीं कि अरुणाचल में कैसा वेदर होगा। अगर वहाँ पे वेदर अच्छा हो तो हम लोगों ने खाना बनाने का भी सामान ले लिया है। तो अगर कहीं अच्छा लोकेशन मिल जाए और वेदर अच्छा हो, बारिश ना हो, तो खुद ही बनाएंगे रास्ते में खाना। अगर वो नहीं हुआ तो फिर कोई ढाबा या होटल ही ढूंढना पड़ेगा। तो चलते हैं, आइए हमारे साथ। टायर प्रेशर चेक करके ले रहे हैं। एक्चुअली इसमें 31 ही है, तो इसमें और भरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 2 ही लोग हैं एंड 31 शुड बी कंफर्टेबल। तो ये यहाँ जो देख रहे हैं ये बानीपुर स्टेशन है एक्चुअली, डिब्रूगढ़ का नया रेलवे स्टेशन। तो ये क्रॉसिंग से जब भी आते हैं तो लगभग हमेशा ही ये क्रॉसिंग क्लोज ही मिलता है। तो ये जो बेसिकली सर्किट है फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू पासीघाट, देन रोइंग, then Tinsukia, then back to Dibrugarh. So the total distance is approximately 400 kilometers. और गूगल बाबा के हिसाब से इसको कंप्लीट करने में लगभग आई थिंक 8 घंटे की ज़रूरत है। 8 घंटे चाहिए होगा। बट हम लोग आराम से जाएंगे, धीरे धीरे रुक के जाएंगे, तो हम लोग को 10-12 घंटा भी लग सकता है। तो अभी बिकॉज अभी 10 बज रहा है तो मे बी लौटते लौटते रात को 9-10 बज ही जाएगा। फुल टैंक कर दो डीजल ना, डीजल है ना, नॉर्मल है ना ये। तो ये बोगीबिल से पहले एक पेट्रोल पंप आता है शेल की, तो यहाँ पे डाल रहे हैं। या व्यू पावर नहीं मिलता है ना, व्यू पावर नहीं आता है। ऑटो कट कर देना। So currently the diesel here is 90.52. अरे हो गए निकाल दो। हो गया। तो 47 लीटर आ गया, तो इतना हो गया टोटल बिल। ये टॉयलेट कैसा था? जेंट्स का तो ठीक ही था, बहुत साफ भी नहीं बट ठीक ठाक था। लेडीज़ का कैसा था? ओके। ये बोगीबिल का टोल ब्रिज, लेकिन अभी तक शुरू हुआ नहीं है इसका। मे बी नेक्स्ट ईयर है ना इलेक्शन असम में, तो ये शायद इलेक्शन के बाद ही शुरू होगा। तब तक वी हैव ए फ्री राइड हियर। लो जी, हम लोग बोगीबिल ब्रिज पहुंच गए हैं। सो दिस इज आई थिंक it is India's largest rail cum road bridge. Not largest, longest.
I think the length is around 5 kilometers, 4.94 kilometer to be precise. And this is the second longest in Asia. I mean, in rail cum road bridges. It got completed and open to public on 2022, right? Or 2021, I forgot. 3-4 साल पहले ही अभी ओपन हुआ है ब्रिज. And this is mainly to facilitate the Indian Army's movement towards the China border. तो यहाँ से चाइना बॉर्डर काफ़ी पास है, और आजकल जो इंडिया चाइना का जैसा रिलेशन है और जो मिलिट्री टेंशन चल रहे हैं, उसके चलते हुए एक तो ये ब्रिज और एक दूसरा डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, ये दोनों बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है. So this Bogibeel bridge basically connects Dibrugarh in the south bank of Brahmaputra to Dhemaji, which is in the north bank. So this is on the mighty Brahmaputra river. और यहाँ पे दूर जो ये पहाड़ी दिख रही है, ये अरुणाचल के पहाड़ है बेसिकली. लोअर दिबांग वैली का पहाड़ यहाँ से दिखता है. वेदर थोड़ा धुंधला है, उसकी वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है. अगर धूप होता तो इससे भी अच्छा दिखता है. यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है. तो ये ब्रिज के ऊपर स्पीड लिमिट है अभी 4 व्हीलर्स के लिए, विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, जो लास्ट ईयर तक नहीं था. ये लास्ट ईयर से ये स्पीड लिमिट अभी डाला है. और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कैमरास भी, सीसीटीवी कैमरास भी डाल दिया है टू बेसिकली कैप्चर एनीवन हु ब्रीचेस दिस लिमिट, वो डायरेक्टली चालान आ जाता है. तो इसके लिए हम लोग 60 के नीचे ही अभी चल रहे हैं. हम लोग अभी कोलाजान करके एक जगह है, वहाँ पर पहुँचे हैं. और थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि घर से चाय नहीं पिए थे. घर से जब निकल रहे थे तो चाय के लिए रुके हुए हैं. थोड़ा चीनी कम करके बनाने के लिए बोला, तो आप जो यहाँ पे दीदी थी वहाँ उन्होंने वैसे ही बना के दिया. तो देखते हैं. हालांकि चीनी कम नहीं है नॉर्मल जितना डालते हैं उतना ही डाला. पिंकी, नींद खुल गई कि नहीं? नहीं. हाँ, खुल गया पूरा. खुल गया. चाय देख के नींद खुल गई है पिंकी की. तो बेसिकली ये कोलाजान जो है, यहाँ से 2 रोड निकलते हैं. एक लेफ़्ट वाला जो रोड लेंगे तो वो पहुँचता है धेमाजी के लिए. तो वहाँ से धेमाजी लखीमपुर होके आप आगे विश्वनाथ सरियाली या आगे सेंट्रल अरुणाचल पे भी जा सकते हो. और जो राइट वाला रोड है जो हम लोग लेंगे तो वो जाएगा पासीघाट की तरफ. तो पासीघाट से पहले हम लोग जोनाई पहुँचेंगे. आई थिंक वहाँ पे ILP निकलना पड़ेगा. अच्छी बनी. तो अभी कोलाजन से हम लोग जो राइट वाला रोड है वो लेंगे. तो बेसिकली पहले जोनाई पहुँचेंगे. जोनाई में ILP निकलना पड़ेगा. ILP मतलब इनर लाइन परमिट. तो ऐसा है कि अरुणाचल में दूसरे स्टेट से अगर आपको घुसना है तो इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ बेसिकली अरुणाचल इज़ अ सेंसिटिव एरिया वेयर देयर आर सम इंडिजिनस ट्राइब्स, माइनॉरिटी ट्राइब्स आर देयर, जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है. तो उनको उनके प्रिजर्वेशन के लिए, और प्लस अरुणाचल शेयर से बॉर्डर विद चाइना, विच इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर.
तो ताकि इट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न ऑल्सो, तो ये दोनों रीजन के वजह से ILP निकलना ज़रूरी है, विच ILP इज़ मैंडेटरी। तो ILP निकलने का दो तरीका होता है। एक तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको जिसके तहत आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और उसको आई थिंक अप्रूव होने में 1-2 दिन या कभी 2-3 दिन भी लग सकती है। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। अभी जो हम लोग जोनाई पे जाएंगे, वहाँ पे एक ILP का ऑफिस होगा, तो वहाँ पे ऑफलाइन भी वो लोग हाथों हाथ निकाल के दे देते हैं। तो उसमें आई थिंक 5-10 मिनट ही लगती है। आपको डॉक्यूमेंट्स के जो आपको जमा करना पड़ता है वो होता है कि या तो आधार कार्ड जमा कीजिए, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई एक आप जमा करेंगे तो ऑफलाइन आपको हाथों हाथ ILP निकल जाएगा। तो अपना नेक्स्ट स्टॉप है जोनाई। सी यू देयर। तो हम लोग अभी चाय पी के निकलने वाले हैं कुलाजान से। तो कुलाजान ऐसा दिखता है, तो इट्स ए स्मॉल टाउन ऑन द हाईवे इटसेल्फ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डांगबोली कहना क्या है? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे शॉप्स यहाँ पे है, जो आप 80 টকা जहाँ पे रुक सकते हो, खाना पीना, चाय, मुझे सब बेसी कुछ मिल नालागे, जाता है। आधा किलो माने तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रुआड रेस्टोरेंट करके है, बासी लस्सू दे। ये वाला, तो यहीं पे हम लोगों ने रोका था चाय के लिए। चाय अच्छा था। आप लोग कभी ये साइड आए तो यहाँ पे चाय के लिए रुक सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेजिटेबल वेंडर्स भी मिल जाएंगे। Turn right onto National Highway 515. तो ये कोलाजन का तिराहा है। आई डोंट नो तिराहा इज़ द करेक्ट वर्ड और नॉट। यहाँ से बेसिकली 3 रोड यहाँ से निकलते हैं। ये लेफ़्ट वाला जो रोड है ये जाता है धेमाजी के लिए, और राइट वाली रोड जाएगा जोनाई के लिए, जो हम लोग ले रहे हैं। Continue on National Highway 515 for 72. तो हम लोग अभी थोड़ा हाईवे पे रुक गए। एक्चुअली निकले हुए 2 घंटा हो चुका था, अभी करीब 12 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट चल लेते हैं। तो वी आर समवेयर नियर अ प्लेस कॉल्ड सीमेंट सापुरी। तो यहाँ से जोनाई शायद ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी 15-20 मिनट में जोनाई पहुँच जाएंगे। तो ये हम लोग अभी ऑफिशियली अरुणाचल पे एंटर कर रहे हैं। तो पहले टेक्निकली हम लोग अरुणाचल में एंटर करते हैं, उसके बाद ILP निकालते हैं। सो दिस बोर्ड, दिस इज़ वेलकम टू ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग अभी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पे एंटर किया है। तो ये है रुकसिन, ये जगह का नाम है रुकसिन। यहीं पे हमें ILP निकलना पड़ेगा। पता करके आता हूँ कहाँ पे निकलते हैं। लास्ट टाइम मैंने 3-4 साल पहले निकाला था, तो ये लेफ़्ट साइड पे ही कहीं पे तो निकलते हैं। एक बार मैं पूछ के आता हूँ। तो ILP निकल गया। यहाँ पे जो ऑफलाइन वाला ऑफिस है, ये जो अभी हम लोग बेसिकली ये हम लोग अभी ADC ऑफिस के सामने खड़े हैं। ये थोड़ा सा एक बिल्डिंग पीछे जाएंगे तो वो ILP ऑफिस आता है। तो वहाँ पे निकाला था। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है और कोई लाइन भी नहीं था। मैं गया तो इमीडिएटली मेरा हो गया।
मैंने 2 जेरोक्स कॉपी आधार कार्ड का दिया, 2 मतलब 1 कॉपी मेरा, 1 कॉपी पिंकी का। देन उनके फॉर्म में अपना एड्रेस, फादर्स नेम डाला और मेरा फ़ोटो, सिर्फ एक जन का फ़ोटो, उनके एक नंबर है व्हाट्सएप में, फ़ोटो खींच के भेज दिया। एंड दे टुक अ फ़ी ऑफ 300 फॉर 2 पर्सन्स। एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया मुझे क्योंकि हम लोग को पासीघाट होके फिर रोइंग होके फिर शांतिपुर गेट से निकल के जाना है, तो बिकॉज ऑफ द लॉन्गर डिस्टेंस आई थिंक दे टुक 150 पर पर्सन। बट प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, इमीडिएटली हो गया, आई थिंक 5 मिनट में ही हो गया। तो वहाँ पे एक राजा मोरान करके एक बंदा है, तो उन्होंने ही ये सब करके दिया। बेसिकली वही ऑफिशियल बंदा ही है, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उन्होंने बोला कि किसी को ये, हालांकि ये प्रोसेस ऑफलाइन है, उन्होंने बोला कि अगर वो नंबर पे सुबह कॉल करके भी आए या अगले दिन कॉल करके आए तो वो लोग वो रेडी करके रख देंगे और इमीडिएटली वो हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या है, आज तो इतना भीड़ नहीं था, बट आजकल भीड़ ज़्यादा होने लगे, बिकॉज आजकल यहाँ पे रास्ते काफ़ी अच्छे हो गए, 4 लेन्स बन गए सब जगह, और इसलिए अरुणाचल की तरफ टूरिज़्म का काफ़ी अभी ट्रैफिक ज़्यादा होने लगा है। तो मेरा खुद का भी एक बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि जो शांतिपुर गेट है, जहाँ होडिया से हम लोग रोइंग के लिए जब जाते हैं तो शांतिपुर गेट से ILP निकलना पड़ता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि इतना भीड़ था मुझे कि 1 घंटे लगे वहाँ पे ILP निकालने के लिए। तो ये चीज़ अच्छा है कि उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर ले लो, उसमें कॉल करोगे तो सुबह कॉल कर देना, मैं रेडी रखूँगा, तो आपका यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वो उनको कॉल करके आ सकते हो। सो इतना ही, अभी तो ILP भी हो गया और आगे चलते हैं। आई थिंक इसके आगे तो हम लोग अभी पासीघाट पर पहुँच ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं लगेगा, आई थिंक हाफ एन आवर की देरी है शायद। तो लेट्स गो। दोपहर 1:30 बजने वाला है, हम लोग ऑलमोस्ट पासीघाट पहुँच चुके हैं और 5 मिनट की देरी है। तो ओरिजिनल एस्टिमेट था कि हम लोग 12:30 बजे पहुँचेंगे, बट रुकते रुकाते अभी 1:30 बज चुका है। चलो पासीघाट पहुँच गए हैं। वेलकम टू पासीघाट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा दिख रहा है, बट अभी तक वेदर में इम्प्रूवमेंट आई नहीं है। बारिश नहीं हो रही है, बट काफ़ी क्लाउडी है, धुंधला धुंधला सा है। तो फ़िलहाल पासीघाट में तो कहीं पे रुकने का भी प्लान नहीं है, तो हम लोगों ने अभी पासीघाट टू रोइंग का मैप में डाल दिया है। पासीघाट टू रोइंग इज़ अराउंड 95 किलोमीटर्स, और गूगल बाबा के हिसाब से ये दूरत्व हम लोग करीब 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। सो दिस रोड, I mean from Pasighat to Roing will be through a hilly terrain. So this one is the old द्वार of Pasighat. वो जो पहले देखा था वो नया है। सो ये पासीघाट टू रोइंग थोड़ा सा हिली है एरिया, तो उसमें काफ़ी सीनिक ब्यूटी भी दिखता है। तो देखते हैं वहाँ पे कोई अच्छा स्पॉट देख के कहीं तो एक स्पॉट में रुकेंगे हम लोग आगे जाके। तो ये लग रहा है अभी पासीघाट का मेन टाउन एरिया है, तो मोस्टली ये होटल्स है। पासीघाट में भी आजकल अच्छा ऑप्शन हो गया है, किसी को अगर थोड़ा रिमोट एरियाज़ में जाना है तो पासीघाट, रोइंग, तेजू ऐसे जगह पे लोग स्टे करके, ओवरनाइट स्टे करके फिर आगे बढ़ते हैं। पासीघाट इज़ नाउअडेज वेरी कमर्शियलाइज्ड। तो हम लोग अभी जस्ट पासीघाट से निकल रहे हैं रोइंग के लिए। तो ये रोड में एक चीज़ है कि बीच बीच में आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, तो हम लोग के दोनों के पास सिर्फ जियो है। तो इसके वजह से क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन मैप्स को, गूगल ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके ले रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी ये साइड आना हुआ ऐसे तो ये बेटर है कि सुबह ही कर लीजिए, या तो एक दिन पहले ही कर लीजिए। मुझे तो अभी याद आया तो मैं अभी करके ले रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि ये टाउन एरिया है तो यहाँ पे सिग्नल है, तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके ले रहा हूँ। किलोमीटर बोमगिर 63 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट।
तो हमें इसी रूट पे लेना है, डम्बुक बोमजी होके जाना है, तो आगे से राइट लेना पड़ेगा और राइट लेके ही हम लोग सियांग रिवर क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से राइट लेना है और सीधा रास्ता रह जाता है आलो के लिए, बोलिंग होके आलो के लिए। तो आगे जो ब्रिज दिख रहा है आई थिंक वही वाला ब्रिज है जो सियांग के ऊपर है। तो यही सियांग नदी असम में जाके ब्रह्मपुत्र कहलाता है। इसका ओरिजिन है तिब्बत, नाउ ऑक्युपाइड बाय चाइना। आई थिंक तिब्बत में इसका नाम है यारलोंग संगपो, if I'm not wrong. So this is the lifeline of northeast India, this river. पासीघाट के आगे ये इसका एक बड़ा सा ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर, जो हम लोग शाम को क्रॉस करेंगे। जो मैं बोल रहा था ना डॉक्टर भूपेन हज़ारिका सेतु, तो वो लोहित रिवर के ऊपर है। तो पासीघाट से आगे लोहित रिवर सियांग रिवर के साथ मिल जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी इन द वैली ऑफ असम। ये हम लोग अभी थोड़ा एक छोटा सा नदी तो नहीं है, कोई तो ट्रिब्यूटरी है। आई थिंक सियांग का ही ट्रिब्यूटरी होगा या तो लोहित का होगा। तो खाने के लिए बनाते हैं, लोकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, मनमोहक है एकदम। चलो सब में सामान निकालते हैं, कुछ तो बनाते खाते हैं। भूख लग रही है। कितने बज गए? टाइम कितना हुआ? 2:40. 2:40। It's 2:40 p.m. तो मुझसे ज़्यादा एक्चुअली पिंकी को लग रही है। मैंने तो सुबह वो खा लिया था, वेज पुलाव खा लिया था। पिंकी ने ज़्यादा खाया नहीं सुबह। तो पिंकी क्या बना रही हो आज? Brown rice खिचड़ी. ब्राउन राइस खिचड़ी, मसूर दाल, सब्जी और टमाटर। That's all. अंडा आएगा इसमें? अंडा फ्राई. ओके, अंडा फ्राई अलग से। तो ये एक वाटर बैग खरीद लिया था अमेज़ॉन से ही, तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। हाथ वाथ धोने में भी काम आ रहा है। इसमें 8 लीटर पानी आता है, तो पीने का पानी तो अलग से बोतल में लेके आया है। ये बस हाथ मुंह धोने के लिए या सब्ज़ी वब्जी धोने के लिए, राइस को धोने के लिए लेके आए थे। ये जल भी रहा है कि नहीं दिखता नहीं है। गामोसाखन मन्दिर. जल रहा है कि नहीं है? जल्दी ऐसे जल्दी ऐसे. जल रहा है ना? हाँ, गैस की स्मेल नहीं आ रहा है, मतलब जल रहा है। ये है हेल्दी वर्जन खिचड़ी, Brown ब्राउन rice राइस खिचड़ी। खिचड़ी. तो एक्चुअली आलम यह है कि बीच में हमारे पिंकी का थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया था, तो इसके चक्कर में पिंकी तो डर गई, वो अलग बात है, मैं भी थोड़ा सा डर गया हूँ।
तो अभी थोड़ा खाने के मामले में थोड़ा अभी सुधर गए दोनों। तो इनका भी शुगर थोड़ा हाई निकला था कुछ दिन मेरा पहले। आरबीएस एक टाइम पे 3 महीने पहले आरबीएस मतलब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में 147 निकला था। मैक्सिमम रेंज 140 है, तो थोड़ा सा हाई था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। तो अभी हाल फिलहाल में ही 2 हफ्ते पहले आई थिंक फिर से एक फास्टिंग शुगर टेस्ट किया, तो फास्टिंग में 76 निकला। वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। एक्चुअली फास्टिंग का 110 के नीचे होना चाहिए, बट फिर भी अगर हेल्दी हैबिट कर ही रहे तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम अब आजकल एक्चुअली हम लोग वाइट राइस बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे अवॉइड हैं। कर रहे हैं, ब्राउन राइस पे आ गए हैं। और जितना हो सकता है कि ब्रॉयलर जो चिकन है, बेसिकली फार्म का जो चिकन है, तो उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। एंड इस नॉन वेज का सोर्स मोस्टली फिश, आई मीन रिवर फिश एंड एग्स। एंड ज़्यादातर अभी पनीर, मशरूम, सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड, वालनट, ये सब इंक्लूड कर रहे हैं अभी डाइट में। सर मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। हाँ, इनका ट्राइग्लिसराइड थोड़ा बढ़ा था, बट अभी नॉर्मल है। आई थिंक लास्ट 2 वीक पहले ही किया था ना? नो नहीं, 1 महीने पहले किया था लास्ट तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड का। 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। तो अभी रेंज पे आ गया है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल भी रेंज पे है। तो अभी इसमें सब्जी क्या क्या डल रही है? पम्पकिन दिख रहा है मुझे, आलू। पम्पकिन, आलू, टमाटर, और ये इसको क्या बोलते हैं? ये हम लोग असमीज में डांगबोडी बोलते हैं। तो ये बीन टाइप का ही है, पता नहीं इसको स्नेक बीन्स, राइट? स्नेक बीन्स, आई डोंट नो, पता नहीं ये हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है ये। क्या है? या तो गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा भाई ये क्या है। तो सब्जी इतना ही है ना? नहीं, बस दाल, राइस। दाल 2 तरह के हैं, एक अरहर की दाल और एक मसूर दाल, दोनों मिक्स करके बनाया है। बट और हम लोग मसाला भी बहुत कम खाते हैं। हाँ, असमीज कुजिन में वैसे भी मसाले, आई मीन गरम मसाला या सूखा मसाला पड़ता नहीं है, तो ये मोस्टली कच्चा मसाला होंगे। तो लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ग्रीन चिली हो गया, यही सब होते हैं। उससे अलावा तो कुछ होता नहीं है। और हम लोग मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। तो असमीज कुजिन्स नॉर्मली आप देखोगे तो मस्टर्ड ऑयल में ही कुक किया जाता है, नो रिफाइंड ऑयल। और मैं धनिया जीरा तो साबुत तो पीसी लाऊं पर। हाँ, धनिया जीरा का जो साबुत दाने होते हैं उसको यूज़ करते हैं, वो भी हमेशा नहीं। कुछ अगर नॉनवेज वगैरह बनाना हो, फिश वगैरह बनाना हो, तो उसमें ही यूज़ होता है ज़्यादातर। तो हम लोग वो घर पे ही बना लेते हैं। নেক্সট টাইম অকণ ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহিবাচোন। কিয়? গোটেই ওপৰফালে হেৰি হয় ৰং গুচি গৈছে। এনেকুৱাই আৰু কম দামীবোৰ অলপমান পিন্ধাৰ পিছত ৰংটো যায়। এনেই দেখোন हाँ हाँ, बैठेगा थोड़ा खाना खा के। और पता नहीं था एक्चुअली, वो खाना खा के हम लोग भी निकल जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग के पास वो पैकेट है, प्लास्टिक नहीं है। लेके आए, डिस्पोजेबल ये सब नहीं लेके आए। डिस्पोजेबल भी नहीं, वो जो भी है खाली लेके आए हैं। प्लास्टिक है अपने पास डिस्पोजेबल, उसमें लेके चले जाएंगे। नहीं, आप देख लो, कोई गंदा किया है तो। ये तो हम लोगों ने किया नहीं, ये पहले से ही था। प्लास्टिक नहीं है हम लोग के पास कुछ भी ऐसा फेंकने में। हाँ हाँ, नहीं कोई पता नहीं था ना, जब हम लोग आए कहीं पे अब लिखा भी नहीं था, तो ये पता नहीं। नहीं नहीं, देखो आप दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है अपना सेटअप। ये जो पूरा यूटेंसिल है ना, प्लेट हम लोग लेके आए हैं, चम्मच वगैरह कोई डिस्पोजेबल नहीं है। और हम लोग के पास वो काला वाला डस्टबिन है, उस तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना,
वो डाल के ही जाते हैं, वो घर पे जाके डस्टबिन में करो, वैसे कहीं पे गंदा नहीं करते। हाँ देखा है, वो नहीं लिखने से भी नहीं करते हम लोग का, वैसा हो गया ही नहीं। और हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था कितने बजे? 8:30 बजे। तो अभी थोड़े पेट में चूहे दौड़ने चालू हो गए हैं। कुछ भी कचरा डिस्पोजेबल हो, बैग्स हाँ, लेके चलते हैं साथ में हम लोग। कुछ भी फेंकना हो तो हम लोग यहाँ पे डाल दें और घर पे जाके फिर डस्टबिन में डाल देंगे। खिचड़ी इज रेडी। वाह, Mezano que no vamos. बहुत गर्म है, हैं? बहुत गर्म है, लेकिन अच्छा हुआ है। हम लोग बाहर ऐसे पहली बार खा रहे हैं ना, कैंपिंग First सेटअप में। time. This is our first time. बाहर खाने का मज़ा वैसे भी है, नॉर्मल सा खाना भी अच्छा लगता है। ভালো না। मस्त। तो हम लोग का खाना हो चुका है और अभी ये सब सामान लोडिंग कर रहे हैं गाड़ी में फिर से। तो चलिए अभी निकलते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो शाम को 5:30 बज रहे हैं। सो वी आर समवेयर बिटवीन पासीघाट एंड डम्बुक। तो हम लोगों ने खाना ख़त्म करके करीब 4:15 बजे वहाँ से निकले, पासीघाट के पास से निकले। और अभी पासीघाट और रोइंग के बीच में थोड़ा सा हिली है, थोड़ा सा अल्टीट्यूड में है, हिली एरिया है वाइंडिंग रोड से। तो यहाँ पे धीरे धीरे चला रहा हूँ, करीब 20, 25, 30 के स्पीड पे ही चला रहा हूँ। कारण ये है कि एक्चुअली पिंकी को थोड़ा सा मोशन सिकनेस होता है। इफ़ आई टेक द कर्व्स एट अ हायर स्पीड लाइक 40-50 पे भी अगर ये कर्व में स्पीड लेता हूँ तो पिंकी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसके वजह से हम लोग जब भी माउंटेनियस रोड में ऑल्टीट्यूड में चलाते हैं तो काफ़ी धीरे धीरे ही चलाते हैं। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं। कोई पीछे से गाड़ी आता है तो आराम से उसको ओवरटेक करने के लिए साइड दे देते हैं। हालांकि ये रोड बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, एक्चुअली काफ़ी सुनसान सही रोड है, आप देख ही पा रहे होंगे। रोड कंडीशन इज़ गुड। आई थिंक बीच बीच में ये थोड़ा सा कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था बीच में,
तो ऐसे वैसे भी ये रोड मैं जब भी आता हूँ, ये दिस इज़ कॉमन अकरेंस, ये दिस इज़ अ वेरी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। अदरवाइज देयर इज़ नो टेंशन, धीरे धीरे आप चलते रहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से रोइंग और 40 मिनट बता रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं रोइंग में। हमको 6:30 बज गए, हम लोग रोइंग पहुंच गए हैं। तो यहाँ से आप अगर लेफ़्ट जाएंगे तो रोइंग टाउन जाता है, और ये राइट लेंगे तो ये रोड जाता है डिब्रूगढ़ के लिए। टेक अ राइट हियर। तो यहाँ से एस्टिमेटेड टाइम 3 घंटा 15 मिनट दिखा है, तो लगभग 9:45 बजे तक पहुँच जाना चाहिए डिब्रूगढ़। और रोड में थोड़ा सा चाय वाय पी के जाएंगे तो लगता है कि 10 बजे तक तो पहुँच जाएंगे। 10 शाम के अभी 7:30 बजे ये हम लोग पहुँचे शांतिपुर गेट। तो यहाँ पे टेक्निकली हम लोग अरुणाचल को छोड़ के असम में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी शाम की 8 बज रही है और हम लोग डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु पहुँच गए हैं। तो ये पुलिस बैरिकेड, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु ये सिर्फ रोड ब्रिज है, और ये आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिजेस। इसका लेंथ आई थिंक 9.15 किलोमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आई थिंक 2016 में कंप्लीट हुआ था ना? हाँ, आई थिंक 2017 उसी दौरान ये कंप्लीट हुआ था। अगेन ये भी बेसिकली इंडियन आर्मी के मूवमेंट के लिए बेसिकली बनाया गया है, बिकॉज ये जो एरिया है ये चाइना बॉर्डर से काफ़ी पास है। आई थिंक ये जो ब्रिज है ये इंडियन आर्टिलरी का जो टैंक्स है, जो हेवीएस्ट टैंक्स है, जो अराउंड 60 मेट्रिक टन का वेट होता है, वो भी इसके ऊपर से जा सकते हैं। तो अगर दिन में हम लोग यहाँ पे पहुँचते तो इसका व्यू बहुत अच्छा आता है, बट अभी तो रात को कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये ब्रिज आपके लोहित रिवर के ऊपर है। तो एज यू नो दैट लोहित एंड सियांग रिवर आगे जाके मिलता है, एंड वहाँ पे उस संगम में और एक रिवर मिलता है, वो है डिबांग। तो बेसिकली सियांग रिवर, डिबांग रिवर एंड लोहित रिवर, तो यहाँ पे तीनों रिवर का संगम होता है, और वो देन अगेन बिकम्स ब्रह्मपुत्र, एंड देन इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स द असम वैली। हम लोग अभी डिब्रूगढ़ तिनसुकिया बाईपास में है। पानी टोला करके एक जगह है, उसके पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है। यहाँ पे एक में रुके थे बेसिकली टू यूज़ द टॉयलेट। तो टॉयलेट कैसा था? बहुत अच्छा था। जेंट्स का थोड़ा सा स्मेल आ रहा था, आई थिंक लेडीज़ का ठीक है ना? तो कभी आप लोग ये साइड आए तो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, घर पहुंच गए हैं। ये जो पूरा ट्रिप था ये लगभग 400 किलोमीटर का था। तो एक मैं आपको एस्टिमेट दे देता हूँ कि कितना लीटर का फ्यूल कंजम्पशन हुआ और लगभग कितना कॉस्ट आया। और ये भी है कि ये रोड में कोई टोल नहीं लगता है। अभी 1-2 टोल नाका मिले थे, बट वो ऑपरेशनल नहीं है। तो फ़िलहाल तो टोल फ्री रोड ही था ये पूरा सर्किट, बट आई थिंक अगले साल से एटलीस्ट मिनिमम एक टोल तो आई थिंक बोगीबिल वाला टोल ब्रिज तो चालू हो जाएगा। तो ये 400 किलोमीटर में अभी मेरा माइलेज MID में तो शो कर रहा था कि 13.8,
बट आई थिंक रियल MID विल बी अराउंड 12.5. तो 12.5 के हिसाब से आप मान लीजिए कि अराउंड 32 लीटर का डीजल कंज्यूम किया, तो द कॉस्ट विल बी अराउंड 2,900 रुपीज़ अगर 90.5 रुपीज़ पर लीटर डीजल के भाव से आप देखें तो. सो ये तो मोटा मोटा एक एस्टिमेट था फ्यूल का. बाकी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट. बाय बाय. तो मस्त रहिए, सुखी रहिए और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ. बाय बाय, सी यू, गुड नाइट.